हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द क्रिप्टो हंटर। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि कितने प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में और हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ताकि हम उसको ट्रेड कर सकें। इस चीज़ को हम सीखते हैं तो हम पहले चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा से अवॉइड करिएगा, मेरे जुकाम हुआ है तो स्टार्ट करते हैं आपका। पहला समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पैटर्न तो अलग चीज़ है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसको समझना पाइए। तो पहले हम देखते हैं कि पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका आएगा, एक जोन आएगी, ये जोन के सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है। इसके बाद आपका आएगा, इसके अंदर आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपका आएगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भी बहुत ही आपका खतरनाक होता है। और दूसरा आपका आता है, ये तीन तरह हो गया। चौथा एक आपका आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मूविंग एवरेज मतलब कोई मूविंग एवरेज हो सकता है आपका, जिसमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम समझते हैं इन सबको ट्रेड कैसे करते हैं। ये तो हो गया आपका, ये हो गया। और इसमें एक और होता है राउंड नंबर का, जो होता है ना, ये आपका जैसे ये है 500, 1000 वाले, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन ये भी काम करते हैं मार्केट में। अब इसमें मार्केट में कैसे लोग समझते हैं, कैसे तरीके से काम करते हैं और कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए हम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं जोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम एक लाइन में आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा, कैसे हम मूविंग एवरेज को ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा व्याख्या। इसी में आपका एसएल हंटिंग भी आ जाता है। एसएल हंटिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एसएल हंटिंग भी आती है। इसी के अंदर एसएमसी भी आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, जिसको बोलते हैं, आप लोग समझते हो। इसी में आईसीटी आता है। सब एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे कोई अलग चीज़ नहीं है, सब एक ही चीज़ है। आपको बस समझने का अंदर है। अगर बेसिक में समझा जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यही तीन प्रकार के होते हैं, एक जोन का, एक लाइन का, एक होगा ट्रेंड लाइन का, और एक होगा आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये चार प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में। अब इसी के अंदर बहुत सारे पैटर्न के बेस पे काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। मान लो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस वाला मैटर है, ये वाला, इसके बेस पे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में क्या बनेगा, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, यही सब सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम आते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो ठीक है, फिर हम आगे समझते हैं इसमें कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, समझिए। पहले ये समझिए कि जहाँ जोन है, ठीक है, एक हम बेसिक चीज़ मान के चलते हैं मार्केट में कि जोन एक पकड़ लीजिए, एक छोटा सा ये जोन हो गया, ठीक है। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस में काम कर सकते हैं। तो इसमें कैसे काम होगा, समझिए कि ये आपका जोन हो गया, ठीक है। जोन में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मार्केट इस पे अगर आता है, एक बार टप्पा खाया, दो बार टप्पा खाया, ये दो बार हो गया, जब तीसरी बार आएगा तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे आएगा, और अगर मार्केट अप डायरेक्शन में है तो मार्केट यहीं से फिर ऊपर भाग जाएगा, धीरे धीरे होकर देगा तो ऊपर भाग जाएगा। अब वो क्या होता है कि निकालता है, कैसे निकालता, हो सकता है इन दोनों को ऐसा खाने के बाद मार्केट में यहाँ आए, ऐसे निकल जाए, ये तरीका अलग है। लेकिन मेन बेसिकली क्या होगा, जब हम दो बार उस चीज़ को वैलिडेट कर देते हैं तो हम तीसरे बार में जाते हैं तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये प्राइस कम से कम एटलीस्ट आप दो बार देखिए, हमको देखना तो पहले बार में ही देख के हम निकाल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वैलिडेट कर चुका है।
इसको चीज़ को देखा जाता है, इसके साथ ट्रेंड भी देखा जाता है। ये नहीं कि एक ही बार ट्रेड कर दिया हमने और ये चीज़ वैल्यूड हो गया, नहीं, इसको हम देखते हैं कि 1 से 2 बार कैसे ये निकलेगा। तो हम अगर एक बार में इसको कर गए तो आप लोग फंस जाओगे। शुरुआत में कोशिश करिए 2 बार मिनिमम आपका वहाँ पर टचिंग होना चाहिए, तीसरी बार में वहाँ पे आए तो आप ट्रेड करो। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन के साथ काम करने का तरीका। लाइन में क्या होगा, सिंगल टैप में आएगा, वहाँ कोई अच्छा ऐसा चीज़ होगा जहाँ से मार्केट ने रॉकेट मूव किया होगा, फिर दोबारा आएगा तो दोबारा रॉकेट मूव करेगा। तो इसमें काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब जैसे हम इसमें एक चीज़ और है कि इसी में एसएल हंटिंग को भी हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये है, तो एसएल हंटिंग मतलब आया मार्केट, गया फिर नीचे आया, इसको खाने के बाद मार्केट में फिर ऊपर जा सकता है। ये एसएल हंटिंग का होता है क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही मार्केट आता है, इसी को एसएल हंटिंग बोला जाता है। अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग इसी पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मार्केट दोबारा आता है ना, इस चीज़ को टेस्ट करता है, फिर निकल जाएगा ऐसे। हो सकता है मार्केट यहाँ आने के बाद इसका खाएगा ऐसे निकल जाए, हो सकता है मार्केट ही ऊपर से निकल जाए। तो देखा जाता है कि यहाँ पे क्या वैल्यूम क्या है आने का लोगों का, यहाँ पे क्या मार्केट लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आने को, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम समझते हैं ट्रेंड लाइन का कैसे काम करती है मार्केट। ये ट्रेंड लाइन है, एक ये होता है, इसको बोलते हैं बुलिश पेरेंट पैटर्न, ठीक है। मार्केट यहाँ आता है, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, स्विंग मार्केट निकल जाएगा। इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कभी बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये मार्केट अभी वर्क करता है और चलता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग खेलनी है, अच्छा करना है, काम करना है, तो इस पे आप खेलो, अच्छा रहेगा, इस पे आप काम करो, अच्छा रहेगा। फिर हम समझते हैं मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस। मूविंग में मतलब किसी भी चीज़ का मूविंग एवरेज होगा तो हम मूविंग एवरेज ऐसे जा जाएगा। तो इस पे क्या करेगा, इस पे आया, टप्पा खाया, फिर आया, 2 टप्पा खाया, तब तीसरी बार आएगा तो इसको आप समझो जाना ऊपर मार्केट। तो ये चीज़ होता है मूविंग एवरेज के साथ में। इसी तरह ट्रेंड लाइन भी काम करती है, इसी तरह सब कुछ काम करते हैं। बस आपको समझना है 2 चीज़ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। डाउन ट्रेंड हो तो हमेशा डाउन ट्रेंड के लिए रेट खोजेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा अप ट्रेंड का हम ट्रेंड खोजते हैं, ठीक। तो ये है तरीका मार्केट का। ये नहीं कि हम अपने आप से कुछ चीज़ कर लेंगे, दोनों चीज़ देखना पड़ता है। हो सकता है मार्केट बहुत ही सो फार हो चुका है, मान लो यहाँ जाने के बाद यहाँ गिरा है, हो सकता है मार्केट ऊपर का, अब जो प्राइस यहाँ मिलेगा वो प्राइस यहाँ थोड़ी मिलेगा, वो प्राइस यहाँ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्राइस आपको लगता है कि महंगा हो गया है, तो आप देखो ना, यहाँ से रैली करने के बाद मार्केट यहाँ आया है तो कंपेरेटिव प्राइस यहाँ सस्ता होगा। अब इसी में देखो, आपको दिखाते हैं, इसी में अगर मार्केट गया ऊपर, ऐसे गया ऐसे गया, अब इसी में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है। अब इसी में ये भी चलता है, मूविंग एवरेज साथ में चलती है। अब देखो यहाँ 2 चीज़ वैलिडेशन हो गया ना, एक तो रेजिस्टेंस था, बिकम सपोर्ट हो गया, ऊपर से ट्रेंड लाइन साथ में आ गई। ये बेस्ट ट्रेड होगा आपका करने का भी। तो ये है आपका बेस्ट ट्रेड, हम आप काम करते हैं ऐसे। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कि कैसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है जोन वाइज ट्रेडिंग के साथ में। अब देखिए, कभी भी चीज़ों को देखा जाता है ना, मैं आपको सिखाता हूँ टाइम फ्रेमिंग कैसे की जाती है। कभी भी चीज़ों का आपको समझना हो, देखना हो, ताकना हो, तो ऑलरेडी ऑलवेज कीपिंग गोइंग टू द फर्स्ट, कि आप लोग हमेशा मंथ में जाओ, वीक में जाओ, डे में जाओ, पहले हमेशा हाई टाइम फ्रेम जितना हो सके देखो, कोशिश करो, आपको दिख जाएगा मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब बड़ा टाइम फ्रेम आप खोजते हो तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, पिक्चर क्लियर होती हैं, तो हम इसीलिए उसको बड़े टाइम फ्रेम पे खोजते हैं। अब जैसे हम आपको दिखाते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बनता है। पहले हम सपोर्ट समझाते हैं, जोन का सपोर्ट समझाते हैं। जोन का हम आपको सपोर्ट समझा रहे थे ना, उसका हम समझाते हैं। जैसे आइडेंटिफाई करता हूँ मैं, इसको एक जोन मानता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहली बार मार्केट यहाँ गया या गिरा, ये बाइनेंस का लगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आपको। अब देखो अब आपको वैल्यूएशन दिखेगा, ये बिटकॉइन है, जब से मार्केट चला था तब से ये बिटकॉइन का वैल्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप देखिए सामने आपको दिख रहा हर चीज़। अगर मैं अब आपको देखिए यहाँ पे यही है ना, ये वाला था 18 का, हाँ ये। अब देखिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बनता है। मान लो यहाँ से मार्केट गया, ये आया, अब आप यही समझिए जोन वाले में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है मार्केट। एक पॉइंट था मार्केट, यहाँ से आने के बाद ये मार्केट ऊपर गया ना,
गया, हाँ। और उसके बाद मार्केट आया, दूसरी बार यहीं पे आया। दूसरी बार आने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे मार्केट यहाँ आया, आया ना, यहीं से मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया। देखिए ये है चीज़ों का मार्केट का तरीका, ठीक। अभी सपोर्ट बना, बना कि नहीं बना, फिर ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था मार्केट में, मार्केट का ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या हुआ, फिर बिकम सपोर्ट बना कि बना, आपका बना ना। तो यही चीज़ है, बना गया आपका। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, गया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आया ना, ये देखिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना था, को नहीं था, बना था। अब देखिए इस चीज़ों को फिर यहीं आया मार्केट ने, फिर ऊपर गया है, अब ये फिर यहीं आ रहा है। वैल्यूएशन हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यही चीज़ देखना है, मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझाया था, सेम चीज़ यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। अब आप समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज़ होता है वैल्यूएशन के साथ। जब आप काम करते हो ना इसमें, तब आपको और मज़ा आता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस तभी आएगा। ये मंथ में देख रहा हूँ, वीकली में आते हैं, वीकली में और भी आपको दिखेगा कि ये कैसे काम करती हैं। दिख रहा है ना आपको। अब इसी में डे में करता हूँ, देखिएगा आप लोग, दिख रहा है आपको। यहाँ देखिएगा कितना बढ़िया पिक्चर क्लियर होगा। ये देखिए मिला 2 बार 3 बार रजिस्ट्रेशन का, देखा ना, सपोर्ट बिकम रजिस्ट्रेशन मिला कि नहीं मिला, 2-3 बार मिला। हाँ बोलिए, हाँ मिला। देखिए कितना बढ़िया आगे गया। यही है मार्केट का, देखिए गया ना, बिकम रजिस्ट्रेशन बिकम सपोर्ट, फिर यहीं पे आया मार्केट, यहीं पे टप्पा खा रहा है। अब ये चीज़ मार्केट यहाँ पे आएगा, इसी लेवल पर आना चाहिए मार्केट को। तो यही है मार्केट में, एक चीज़ आपको समझ आ गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जोन, ये ट्रेडिंग है, इसी में पूरा मार्केट चलता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्या समझाना था, ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का भी कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको। इसी में दिख जाएगा, चाहे ऐसे दिख जाएगा, ये मंथ में है, मैं आपको छोटा सा टाइम फ्रेम में दिखाएगा। हर एक टाइम जितना बड़ा टाइम फ्रेम जाएंगे उतना बड़ा आपको पिक्चर क्लैरिटी आएगी, उतना ही बड़ा आपको ट्रेडिंग लेने में अच्छा लगेगा। देखिए वैल्यूएशन दिया कि नहीं दिया आपको, देखिए वैल्यूएशन हुआ, हुआ हुआ, यस यस। अब देखिए जोन का भी यहाँ भी आ गया, नहीं आ गया, देखिए एक बार यहीं से मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कि नहीं आया, यही चीज़ है। अब यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन के गया मार्केट, फिर यहाँ टप्पा खाया, फिर गया। अब इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, फिर यहाँ से टप्पा खाया, ऊपर गया, गया कि नहीं गया, गया। तो यही है, ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन का, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। तीसरा आपको मैं दिखाता हूँ मूविंग एवरेज पे कैसे काम करता है मार्केट। अब देखिए मूविंग एवरेज पे देखिए मार्केट कैसे काम करता है। ये मार्केट गया ऊपर, यहाँ से मार्केट गया ना, फिर देखिए यहीं आया, फिर मार्केट देखिए यहीं पर आया दोबारा इस लेवल पे आया, आने के बाद कहाँ गया मार्केट, ऊपर गया कि नहीं गया। तो ये है मूविंग एवरेज के साथ कॉन्सेप्ट मार्केट को क्लियर करना। अब आप देखिए सब हटा दिया हमने, अब मूविंग एवरेज को ही आप ध्यान से देखिए कैसे काम करता है। अब देखिए मूविंग एवरेज में ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप समझाते हैं, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा था। देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था क्या हो रहा था, आया मार्केट नीचे, फिर यहीं से टप्पा खाया, फिर मार्केट नीचे हो गया, फिर टप्पा खाया, फिर नीचे आया। अब लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन कम हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब चेंज करने की कोशिश कर तो आपको भी चेंज होना है। अब यहाँ पे मार्केट क्या गया, ऊपर गया मार्केट, ठीक, ये टप्पा खाया, फिर ऊपर गया, फिर टप्पा खाया, देखा मार्केट कितना ऊपर निकला, फिर देखिए फिर यहीं आया। तो आप ट्रेड लीजिए, ये है मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। जब आप सीखते हो ना तो ये होता है मूविंग एवरेज में काम करने का तरीका। तो आज का क्या समझ में आया कि हमें बहुत ही ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है और कैसे काम होता है ये भी समझना पड़ता है। मैं आगे का आपको चीज़ें बता सकता हूँ, चीज़ें क्या होंगी कैसे होंगी ये सब बता सकते हैं,
ये सब आप भी पता कर सकते हैं। बस अब इसको समझना है कि डाउन ट्रेंड में कि और पॉजिटिव ट्रेंड में है। अभी तक फ़िलहाल ये यहीं पे दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी 73 का लेवल टच करेगा, एक 75 लेवल को, फिर मार्केट यहाँ से आएगा। तो एक यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड को शिफ्ट हो रहा है, ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज को इसने मार्केट में दिया है। अगर ये ब्रेकडाउन करके यहाँ क्लोजिंग देता है इस लेवल नीचे, तो मार्केट आपको दिख जाएगा 50 लेवल पे। तो देन यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये 50 के लेवल के आप 40 और 50 के लेवल के आसपास आपको दिख जाएगा मार्केट आते हुए। इस लेवल पे मुझे दिख रहा है मार्केट आते आते, ये लेवल आपका मुझे यहाँ तक दिख रहा है मार्केट को। मैं इसको वैलिडेट कर सकता हूँ, आप भी देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे का मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में चार्ट पैटर्न कैसे भूमिका करते हैं, ठीक है। मैं इसी को आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट इसी लिए रहेगी।